Hello everyone. Today we are going to discuss brain teaser of Unit 5, of Unit 6, day, date and time. Our first question is tick the correct answer. The first question is there are 180 minutes in 3 hours. 180 minutes. How did we get the answer as 180 minutes? 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 1 आवर हैज़ 60 मिनट्स. तो 3 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? 3 into 60 and that will be 180 minutes. So our third option 180 is the correct one. Let's come to question number 2. B number. 7:45 at night. नाइट है तो PM होना चाहिए. PM में कितने आंसर्स हैं आपके पास? ये AM वाला तो चलो ख़त्म हो गया, ये तो होगा नहीं. ये PM वाले 3 हैं, बट इसमें क्या लिखा है? 7:45 यानी 8 अभी बजा नहीं. इट्स नॉट 8 o'clock. अभी 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं. अगर 8 बजने में 15 मिनट बाकी है तो कितना बज रहा है? 7:45 हो रहा है, यानी कि 7:45 हो रहा है. इट्स 7:45 PM. Number C says which of the following shows 1 hour 45 minutes more. ओके, ये जो हमें टाइम दिख रहा है इससे 1 hour 45 मिनट्स ज़्यादा. अच्छा, 1 hour ज़्यादा होगा यानी कि ये 3 बज रहा है, तो 3 से अगर 1 hour ज़्यादा होगा तो 4 बजेगा. और 45 मिनट्स तो 4 बज करके 45 मिनट्स, तो 4 बज करके 45 मिनट्स हो रहा है. या फिर आप 3 o'clock को 1:45 आप इसमें ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 4:45. Got it? Number D is I am 8 years now. अगर अभी वो 2020 में 8 years का है तो 3 years आफ्टर 3 years, तो 3 साल के बाद एज क्या होगी? अगर अभी 8 साल है तो 9, 10, 11 साल होंगी. 3 उसमें ऐड कर दो. 8 + 3 is 11, सो 11 साल की एज हो जाएगी. नंबर E इज़ इफ़ 8th October इज़ वेंसडे. अगर 8th October वेंसडे है तो 16th October क्या होगा? आप उसको काउंट कर लीजिए फिंगर पे. 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और उसके बाद वेंसडे के बाद कौन सा डे होता है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे. इट कम्स थर्सडे. तो थर्सडे होगा 16th October को. ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए पूरा कैलेंडर आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. ऑन फिंगर ऑल्सो यू कैन काउंट, जैसे हम ऐड करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट एज AM और PM. AM है या PM है? मॉर्निंग होगा तो AM होगा, मिडनाइट होगा तो भी AM होगा, और आफ्टरनून अगर होता है, नाइट अगर होता है तो PM होता है. फर्स्ट क्या है इसमें? 11:30 इन द मॉर्निंग. इट इज़ 11:30 इन द मॉर्निंग, दैट मीन्स इट इज़ AM. 2:30 इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में PM होता है. 8:45 एट नाइट. नाइट में भी आपका PM हो रहा है. 10 minutes to 3 इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून में भी आपका PM है. जब मिडनाइट या फिर मॉर्निंग होगा तो AM होगा, अदरवाइज आफ्टरनून और नाइट में PM है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स. देयर आर डैश आवर्स इन 4 days. तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 1 डे हैज़ 24 आवर्स. तो 4 days में कितने आवर्स होंगे? 4 into 24, दैट इज़ 96 आवर्स. अच्छा, B नंबर इज एट 5:50 द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक इज़ बिटवीन. अगर 5:50 हो रहा है, 5 बज के पार हो चुका है, तो घड़ी का काटा यानी कि जो आवर हैंड है वो कहाँ होगा? वो 5 और 6 के बीच में होगा, क्योंकि 6 बजने वाला और 5 बज करके पार हो चुका है. तो 5 और 6 के बीच में उसका आवर हैंड होगा और मिनट हैंड होगा 10 पे. 5 10 = 50. 10 पे होगा तो 50 मिनट्स हो रहा है. द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ये सब जानते हैं कि शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर फरवरी है. फरवरी में 28 डेज होते हैं, और अगर वो लीप ईयर हो तो हर चौथा साल, एवरी 4th ईयर इज़ अ लीप ईयर. यानी ये 2020 अगर ये लीप ईयर है तो 2024 यानी कि 2024 आपका लीप ईयर होगा. और तो फरवरी इज़ द शॉर्टेस्ट डे. Number D is 4th February is Sunday. The day on 18th February will be what? इसे आप फिंगर पे काउंट कीजिए या फिर आप कैलेंडर बना लीजिए फरवरी का. प्रिपेयर अ कैलेंडर एंड डू अकॉर्डिंगली. उससे आप सर्च कीजिए कि कौन सा डे हो रहा है. 20th October इज़ फ्राइडे. 20th October अगर फ्राइडे है तो 2 नवंबर क्या होगा? देखो 2 मंथ का पूछ रहा है, 2 मंथ के बीच के डेज को पूछ रहा है कि कौन सा डे होगा.
तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 20 अक्टूबर है ये 31 है ये 31 डेज़ इसमें है या 30 डेज़ है, उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर आप 31 डेज़ है लेकिन आप 30 अगर काउंट करते हैं, यू विल गेट द आंसर एज रॉन्ग। यू विल हैव टू मेक श्योर कि ये जो भी मंथ दिया हुआ है ये कितने डेज़ का है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर पर्सनल क्वेश्चन। हाउ ओल्ड वर यू 2 years बैक? 2 साल पहले आपकी क्या एज थी, अभी क्या एज है, और 10 साल के बाद क्या एज होने वाले। तो ये आपकी जो एज है उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर सपोज़ आपकी एज अभी 9 साल की है, अगर आप अभी 9 साल के हैं, क्लास 3 में पढ़ रहे हैं, 2 साल पहले आपकी एज 7 years थी। हाँ, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल यू बी 10 years ओल्ड? तो आप कितने साल बाद आप 10 साल के हो जाएंगे? अभी आप 9 साल के हैं तो 1 साल के बाद आप 1 साल के बाद 10 साल के हो जाएंगे। ये आपका पर्सनल है। सपोज़ कि आप खुद अभी 10 साल के हैं तो फिर आपको होगा कि प्रेजेंटली आई एम 10 years ओल्ड। अगर आप 10 साल के नहीं हैं तो आप 1 साल के बाद 10 साल के हो जाएंगे। इफ़ यू आर 8 years ओल्ड, अगर आप अभी 8 साल के हैं तो आप 2 साल के बाद 10 साल के हो जाएंगे आफ्टर 2 years। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ रियली वेरी इट्स अ रियली नाइस एक्टिविटी। यहाँ हमें बताना है कि कौन कौन से काम मिनटों में होते हैं, कौन से काम में घंटे लग जाते हैं, कौन से काम में दिन लगते हैं, कौन से काम में मंथ्स लग जाते हैं। तो कौन कौन से काम है जो हम मिनटों में कर लेते हैं, विच टेक ओनली मिनट्स। दैट इज़ फर्स्ट इज ब्रश टीथ, दिया हुआ है आपको। सेकेंडली आई हैव रिटन वॉशिंग फेस, बाथिंग, इट टेक्स मिनट्स ओनली। 15 to 20 मिनट्स आपको बाथिंग में लग जाता है अगर आप अच्छे से कर रहे हो। अगर आप हड़बड़ी में हो तो 5 मिनट भी आपके लिए काफ़ी है। टेक आवर्स, तो कौन कौन से काम में आपको आवर्स लग जाते हैं। टू स्टिच अ फ्रॉक, यानी टू स्टिच अ क्लोथ, एनी काइंड ऑफ क्लोथ। टू ड्राई क्लोथ्स, कपड़े सुखाने में भी घंटों लग जाते हैं, घंटे 2 घंटे लग जाते हैं। टू ऑर्गेनाइज कबर्ड, अगर आपको कबर्ड अपना ऑर्गेनाइज करना, अपने रूम को अगर ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें भी घंटे लग जाते हैं। साफ़ सफाई करनी है, क्लीनिंग स्वीपिंग करना है तो उसमें भी डस्टिंग करनी है, तो दैट ऑल्सो टेक आवर्स। ओके, टेक डेज, कौन कौन से काम है जिसमें डेज लग जाते हैं। फॉर अ फ्रूट टू राइप, एक कोई भी फल को पकने में, इस केला है तो केला को अगर हमने तोड़ के रख दिया तो उसको दिन लगते हैं पकने में। या फिर जैक फ्रूट है, अगर कच्चा जैक फ्रूट रखा है तो उसको भी 4-5 दिन लग जाते हैं पकने में। या फिर अगर कच्चा आम रखा हुआ है तो उसको भी, मतलब कोई भी फ्रूट है अगर उससे कच्चा तोड़ा गया है तो इट टेक डेज टू गेट इट राइपन। टू रीड अ नॉवल, इफ़ यू हैव एक मोटी बुक है, अगर आपके पास नॉवल जो है वो स्टोरी बुक्स होती हैं, उसको रीड करने में आपको दिन लग जाते हैं। एक ही दिन में कुछ घंटों में आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, उसको टाइम लगता है कंप्लीट होने में, कभी कभी हफ्ते लग जाते हैं। टू प्लांट अ गार्डन, अगर आप अपने घर में गार्डन बना रहे हैं और उसमें कुछ प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी कि दिन लग जाते हैं उसमें भी। ओके, एक्टिविटीज़ दैट टेक्स मंथ, कौन कौन से काम में महीनों लग जाते हैं। टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, समर से विंटर चेंज होने में। टू बिल्ड अ हाउस, एक घर बनाने में भी महीनों लग जाते हैं। महीनों क्या, कभी कभी साल लग जाते हैं। इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉपर बजट, अगर आपके पास बजट है तो महीनों में आपका घर तैयार हो जाता है। टू कंप्लीट अ टर्मिनल एग्ज़ाम, एक टर्मिनल एग्ज़ाम कंप्लीट करने में भी महीनों लग जाते हैं। टर्मिनल एग्ज़ाम आपका 6 month में होता है, तो 5th मंथ में या 6th मंथ में होता है, तो उसमें तो मंथ्स आपके लग रहा है ना। टू कंप्लीट अ टर्मिनल एग्जाम्स और टू कंप्लीट अ सेमेस्टर यू टेक मंथ्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज लुक एट योर क्लास टाइम टेबल एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग। आप अपना क्लास का टाइम टेबल देखिए और टाइम टेबल के हिसाब से ये क्वेश्चंस को लिखिए। हमारे टाइम टेबल के हिसाब से क्या है, मैथमेटिक्स के हमारे 5 पीरियड्स होते हैं और ड्यूरेशन होता है 50 मिनट्स का, और रिसेस का टाइम होता है 20 मिनट्स का, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इज महक गोज़ टू लर्न पियानो ड्यूरिंग अ वेकेशन। वेकेशन में महक पियानो सीखने जाती है और उसका जो पियानो क्लास स्टार्ट होने का जो टाइमिंग है वो दिया हुआ है, एंड होने का टाइमिंग दिया हुआ है। हमें पता करना है कि वो कितने घंटों के लिए सीख रही है। तो 1:15 में उसका क्लास स्टार्ट होता है, 2:35 में उसका क्लास ख़त्म हो जा रहा है। तो हमें उसका जब ये फाइंड आउट करना है ना कि कितने ड्यूरेशन का, कितने घंटों का क्लास चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है, तो उसके लिए हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो एंडिंग टाइम है उससे स्टार्टिंग टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि 1 घंटा 20 मिनट तक उसका क्लास चलता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस। या फिर इसको आप इस यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1:15 हो रहे हैं तो 2:15 तक इसका 1 घंटा हो गया। 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट इसको लगा है क्लास के लिए। I hope you all have understood this brain teaser. If you have any kind of doubt, you will comment me below.